1947 में पाकिस्तान को आज़ादी तो मिली, लेकिन ये आज़ादी मुफ्त नहीं थी। इट केम विद अ प्राइस टैग रिटन इन ब्लड। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा था ये देश 6 महीने भी नहीं चलेगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक देश जो डेमोक्रेसी के नाम पर बना था सिर्फ 11 सालों में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन गया, और कैसे 11 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर तब्दील हो गए। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेन बैकग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री बुक्स हमें डेट्स बताती हैं 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान मैप पर तो आ गया था, लेकिन ज़मीन पर रियलिटी टेरिफिंग थी। इमेजिन अ गवर्नमेंट जिसके पास ना ऑफिस है ना टेबल चेयर, ऑफिसर ज़मीन पर बैठकर काम कर रहे हैं, पेपर्स को पिन करने के लिए पिन्स नहीं है तो बाबुल के कांटे यूज किए जाते थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खाली था। इंडिया ने एसेस डिवाइड करने का वादा किया था, लेकिन इनिशियल डेज में वो फंड रुक गई। मिलिट्री असेस्ट का भी वही हाल था। पाकिस्तान के हिस्से के टैंक्स और आर्टरी इंडिया में फंसी हुई थी, और इन सब के पीछे 8 मिलियन रिफ्यूजीज। ये नंबर छोटा नहीं है, ये उस वक्त की पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग थे जो बिना पैसे, बिना खाना और बिना उम्मीद के पाकिस्तान आ रहे थे। कराची की सड़कों पर रिफ्यूजीज के टेंट्स ऐसे लगे हुए थे जैसे कोई अलग शहर बस गया हो। वेटन ने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोलैप्स हो जाएगा। दुनिया बस इंतजार कर रही थी कि ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट खत्म कब होगा, बट सीन कुछ और ही होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज पैसा नहीं था, लीडरशिप थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द ग्लू होल्डिंग दिस ब्रोकन शिप टुगेदर। वो गवर्नर जनरल भी थे और पार्लियामेंट के हेड भी। लेकिन एक राज जो लोगों से छुपाया गया, जिन्ना वाज डाइंग। ट्यूबरकुलोसिस उन्हें अंदर से खा रही थी, और फिर सितंबर 1948 आज़ादी के सिर्फ 1 साल बाद जिन्ना पास्ड अवे। एक नया देश जो अभी घुटनों पर चलना सीख रहा था, उसने अपने बाप का साया खो दिया। कैन यू इमेजिन द पैनिक? देश यतीम हो गया था। यहाँ एंट्री होती है लियाकत अली खान की एज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनकी कंधों पर पहाड़ जैसा बोझ था, कश्मीर इशू जो 1948 की वार के बाद गर्म था। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में लोग हंगामा कर रहे थे कि बंगाली को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिले, पर वेस्ट पाकिस्तान उर्दू पर उड़ा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल ये था कि देश चल कैसे रहा था 1935 के पुराने ब्रिटिश एक्ट पर। अपना कोई कानून ही नहीं था। लियाकत अली खान ने शिप को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किए, इकोनॉमी को ट्रैक पर लाए, लेकिन दुश्मनों की कमी नहीं थी। 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के कंपनी बाग, जिसे अभी लियाकत बाग कहा जाता है, वहां पे लियाकत अली खान स्पीच देने के लिए खड़े हुए, और तभी एक हत्यारा सैयद अकबर ने उन्हें गोली मार दी। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया। ये मर्डर आज तक एक मिस्ट्री है। क्या ये फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी या इंटरनल पावर ग्रैब, किसी को भी पता नहीं। लेकिन इस गोली ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की कमर तोड़ दी थी। अब यहाँ से शुरू होता है वो पीरियड जिसे हिस्टोरियंस म्यूजिकल चेयर्स कहते हैं। अगर आपको लगता है आज की पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, तो जरा 1951 से 1958 का हाल देखिए। इन 7 सालों में पाकिस्तान ने 7 प्राइम मिनिस्टर्स देखे। लोग अपने जूते इतने जल्दी नहीं बदलते जितने यहाँ पीएम से बदल रहे थे। ख्वाजा नाजिमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, हुसैन शहीद, नाम आते गए और जाते गए। एक्चुअली पावर पॉलिटिशियन के पास नहीं था, पावर थी गवर्नर जनरल के पास, जो एक ब्रिटिश राज का रिलायक था। गुलाम मोहम्मद और बाद में सिकंदर मिर्जा, ये वो लोग थे जो ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री से आए थे। उन्हें डेमोक्रेसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये पीएम्स को टिश्यू पेपर की तरह यूज करते और थ्रो कर देते। सोचिए, इंडिया ने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। पाकिस्तान को 9 साल लगे। 1956 में फाइनली पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। लगा कि शायद अब स्टेबिलिटी आएगी। जनरल इलेक्शन प्रॉमिस किए गए 1959 के लिए, लेकिन ये बात डीप स्टेट को हजम नहीं हुई। उन्हें डर था कि अगर इलेक्शन हुए तो ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाली मेजोरिटी पावर में आ जाएगी और वेस्ट पाकिस्तान की इलाइट का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। 1958 में इकोनॉमी क्रैश कर रही थी। बाजार में चीजें नहीं मिल रही थी। ब्लैक मार्केटिंग पीक पर थी। पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन के एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे थे। लिटरली एक एक्सीडेंट में डिप्टी स्पीकर को फेटल इंजरी हुई थी। पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड थी। लोग कह रहे थे कोई तो आकर इसे ठीक करे, और वो मौका मिला प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा को। अक्टूबर 7, 1958 की रात सिकंदर मिर्जा ने कॉन्स्टिट्यूशन को इसे बनने में 9 साल लगे थे, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पार्लियामेंट डिसोल्व कर दी।
उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। डेमोक्रेसी का पहला चैप्टर यही क्लोज हो गया। सिकंदर मिर्जा को लगा कि वो मास्टरमाइंड है। उन्हें लगा आर्मी उनके नीचे काम करेगी, बट ही फॉरगेट द गोल्डन रूल ऑफ पावर। जिसके पास बंदूक होती है फैसला उसका होता है। सिर्फ 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान के जनरल्स रात को सिकंदर मिर्जा के बेडरूम में गए, उन्हें गन पॉइंट पर रिजाइन करवाया और अगले ही दिन एग्जिल लंदन में भेज दिया। मिर्जा ने सोचा था कि वो एक प्लेयर है, पर वो एक पान निकले। अब पाकिस्तान पूरी तरह से जनरल अयूब के हाथ में था। The era of military dictatorship had officially begun. तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट से एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप कैसे बना? इसका जवाब सिंपल नहीं है। ये कहानी है आइडेंटिटी क्राइसिस की, ये कहानी है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की नफरत की, और सबसे बड़ी बात ये कहानी है उन ब्यूरोक्रेट्स की जिन्होंने कभी अवाम पर भरोसा ही नहीं किया। लोगों ने अयूब खान को वेलकम किया क्योंकि वो पॉलिटिशियन से तंग आ चुके थे। उन्हें लगा कि एक अच्छा लीडर आएगा, लेकिन क्या ये नेसेसिटी थी या एक कैलकुलेटेड पावर ग्रैब? और अयूब खान का आने वाला डिकेड ऑफ डेवलपमेंट एक्चुअली कैसा दिखता था? क्या वो सच में गोल्डन एज था या उसने 1971 के ब्रेकअप की फाउंडेशन रखी थी? ये थी पाकिस्तान के फॉर्मेटिव ईयर्स की रोल कोस्टर राइड, अ नेशन बोर्न इन क्राइसिस स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इट्स ओन लीडर। अगर आपको जिन्ना की डेथ से लेकर अयूब खान की एंट्री तक का ये ब्रेकडाउन समझ आया और आपने महसूस किया कि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं बल्कि इमोशंस है, तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।